नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपके जिंदगी सब कुशल मंगल है। तो आज का वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली विंटर फ्रेग्रेंसेस के बारे में। और ये जितने भी परफ्यूम्स आज मैं अपने लिस्ट में फीचर करने वाला हूँ वो सब मैक्सिमम 500 से 700 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजिली मिल जाएंगे। अब देखिए, ये जो लिस्ट है ये मैंने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले 3 परफ्यूम्स जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है ज्यादातर डेली यूज के लिए, अगर आप जिम जा रहे हैं या फिर कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में अगर आप इन्वॉल्व हैं या फिर अगर आप डेली क्लासेस अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, ट्यूशंस के लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए 3 अच्छे परफ्यूम्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा। उसके बाद 3 और परफ्यूम्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आप पार्टीज के लिए जा रहे हैं, क्लबिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर अगर आपका कोई पार्टनर है उनके साथ अगर आप डेट पे जाना चाहते हैं, वेकेशंस पे जाना चाहते हैं, खासतौर पे स्पेशल ओकेजन्स के लिए। तो ऐसे और 3 परफ्यूम मैं आपको उसके बाद सजेस्ट करूंगा। सो टोटल 6 परफ्यूम से। और देखिए, एक और चीज ये भी है कि 500 से 600 रुपए के प्राइस रेंज जो भी लो बजट के परफ्यूम्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा क्वालिटी या बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस या एक बहुत ही बढ़िया ओवरऑल एक्सपीरियंस या सेंट प्रोफाइल आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और ज्यादातर लो बजट वाले परफ्यूम्स जो होते हैं उनके साथ एक चीज रहता है कि वो प्रॉपरली मैचरेटेड नहीं होते हैं, उन जूसेस को ठीक से मैच्योर नहीं किया जाता, क्योंकि जो छोटे छोटे कंपनीज हैं उनके पास जाहिर सी बात है कि उतना पैसा नहीं है कि वो अपना वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक करके वो पूरी तरह से अपने जूसेस को रखेंगे 1.5-2 महीने के लिए फॉर मैसरेशन। सो यही रीजन है कि वो थोड़ा सा कुछ प्री मैसरेट करके देते हैं, लगभग फॉर 15-20 डेज। यूजुअली तो मिनिमम पीरियड मैसरेशन का 45 डेज ही होता है व्हेन यू फ्रेशली प्रिपेयर अ परफ्यूम। जब पूरा जूस रेडी हो जाता है तब मैसरेशन के लिए कम से कम 45 दिन यानी कि 1.5 महीने तक उसको रखा जाता है। उसके बाद जब वो परफ्यूम कोरियर के थ्रू ट्रैवल करके आता है तो क्या होता है कि व्हेन द परफ्यूम ट्रैवल्स वाया द कोरियर, जो पैकेज है दैट इज सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। बहुत सारे टेम्परेचर चेंजेस, बहुत सारे ह्यूमिडिटी चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो परफ्यूम के जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जूस का, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, वो थोड़ा सा बिखर जाते हैं, कुछ केमिकल मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसलिए आप ट्राई कीजिए कि जब भी वो परफ्यूम को आप अनबॉक्स करें तो इमीडिएटली आप उसको जज ना करें। थोड़ा सा 1 हफ्ते के लिए आप टाइम दीजिए उस परफ्यूम को सेटल होने के लिए, क्योंकि वो जो भी इंग्रेडिएंट्स है उनको थोड़ा सा रीबॉन्ड होने के लिए, रीसेटल होने के लिए थोड़ा सा उतना टाइम लगता है। सो आई होप ये बात आपको काफी क्लियर हो गया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये एक डाउट होता था कि भैया जब हम पैकेज को खोलते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स हम परफ्यूम को टेस्ट करते हैं तो भयंकर अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है, अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता है, खुशबू बहुत ही अजीब लगता है। तो यही चीज है कि आपको थोड़ा सा परफ्यूम को सेटल होने के लिए टाइम थोड़ा अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं देन यू हैव टू एडिशनली मैसरेट द परफ्यूम्स फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स। उसके बाद जाके आपको उस परफ्यूम से कहीं एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, एक अच्छा खुशबू मिलेगा और शुरुआत का जो अल्कोहल ब्लास्ट है वो भी काफी डाइल्ड हो जाएगा। तो अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। जितने लाइक्स, जितने कमेंट्स, जितना ज्यादा देर तक आप इस वीडियो को देखेंगे और जितने हाइप पॉइंट्स इस वीडियो को मिलेंगे उतना ही यूट्यूब ये वीडियो और लोगों तक पुश करेगा और नए नए लोग इस चैनल के साथ भी और जुड़ेंगे, जिसकी वजह से ये कम्युनिटी और भी ज्यादा बड़ा बन सकता है और मुझे भी ये काफी ज्यादा एक एनकरेजमेंट के तौर पे साबित हो सकता है टू मेक मोर एंड मोर जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस अहेड। तो सबसे पहले मैं इस लिस्ट को शुरू करना चाहूंगा उन 3 परफ्यूम्स को फीचर करके जो आपको ज्यादातर डेली यूज के लिए, कॉलेज क्लासेस के लिए, ट्यूशंस के लिए, जिम और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के लिए ज्यादा सूटेबल होगा। एंड माय फर्स्ट रिकमेंडेशन इन दिस कैटेगरी विल बी वाइल्ड स्टोन हीरो। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 500-600 रुपए के दाम में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, एक्वाटिक, फ्लोरल, हर्बल, फ्रेश स्पाइसी, थोड़ा सा मस्की और एक बूटी किस्म का खुशबू है। और ये वैसे आपको कहीं ना कहीं याद दिलाएगा जियोर्जियो अरमानी की तरफ से आने वाला आक्वा डी जियो प्रोफोंडो और आक्वा डी जियो एसेंसा जैसे परफ्यूम्स के बारे में। उन्हीं परफ्यूम के डीएनए से ये काफी हद तक इंस्पायर्ड है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो इसमें से आपको बहुत ही बढ़िया एक सिट्रसी, ब्राइट, थोड़ा सा एक्वाटिक, ब्रीजी खुशबू आपको महसूस होगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही क्लीन और एक अपलिफ्टिंग किस्म का ओपनिंग है इसका। और जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसके बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं इलायची, हरी इलायची का जो एक खुशबू होता है
जो फ्रेश स्पाइसीनेस जो एक होता है वो इसमें प्रॉपरली महसूस होता है। और कहीं ना कहीं ये जो कार्डामम का नोट है वो जिस तरीके से सिट्रस और एक्वाटिक नोट्स के साथ ब्लेंड किया गया है वो इस पूरे डीएनए को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। फिर जैसे ये और ज्यादा सेटल होता जाता है तब इसमें से ये जो सिट्रसी, एक्वाटिक और फ्रेश स्पाइसी नुएंसेस है वो काफी बैकग्राउंड में चले जाते हैं और फिर जो भी फ्लोरल नुएंसेस है वो काफी अच्छे तरीके से उभर कर बाहर आने लगते हैं। खास तौर पे काफी सारे हर्बल व्हाइट फ्लोरल खुशबू जो महसूस होते हैं लिली ऑफ द वैली की वजह से। और उसके साथ साथ एक बहुत ही क्लीन, बहुत ही ब्रीजी, बहुत ही एयरी और एक ट्रांसपेरेंट वाटरी गुलाब का खुशबू को भी यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड किया गया जो लिली ऑफ द वैली के खुशबू के साथ अच्छे से महसूस होता है। सो टोटल लिली ऑफ द वैली और वाटर रोज का जो एक कंबाइंड खुशबू है वो यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है। और जब भी अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से थोड़ा सा एक सोपी, एक मस्की खुशबू कहने के पता चलता है। और उसके साथ साथ वेटिवर, पचुली और सीडरवुड की कॉम्बिनेशन की वजह से एक बहुत ही क्लीन, ग्रासी, थोड़ा सा एक डैम्प, एक हल्का ग्रीन, अर्थी, वुडी किस्म का खुशबू पता चलता है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, बहुत ही फंक्शनल और एक बेसिक ब्लू कैटेगरी का खुशबू है एंड इट्स लाइक अ टिपिकल व्हाइट शर्ट फ्रेग्रेंस। बहुत ही इजी टू यूज है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 4.5 से 5 घंटे का मिल जाता है। कपड़ों पर थोड़ा सा आपको ओवर स्प्रे करने के लिए सजेस्ट करूंगा, 10-12 स्प्रे अगर आप कर लेंगे तो इससे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आपको आराम से मिल जाएगा। और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, में आराम से 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1 से 1.25 घंटे तक। अच्छी बात यह है कि हवा में ये जिस तरीके से घुल मिल जाता है लोगों को ये काफी अच्छा लगता है, बहुत ही मास प्लीजिंग और एक बहुत ही जेनेरिक डेन है, लेकिन लोगों को काफी पसंद आता है। एक बहुत ही स्मूथ और एक इनऑफेंसिव किस्म का खुशबू है, इसलिए कॉलेज क्लासेस के लिए, ट्यूशंस के लिए, जिम के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। सो ये है वाइल्ड स्टोन की तरफ से हीरो। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से आने वाला मैसूर सैंडलवुड परफ्यूम। इसका ऑधे परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको लगभग उनके वेबसाइट से 350 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस परफ्यूम को बनाया गया है। और देखिए इसका जो खुशबू है एक बहुत ही सिंपल खुशबू है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डीएनए नहीं है इसका। एंड क्योंकि ये एक सैंडलवुड बेस्ड परफ्यूम है इसलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट एंड द मोस्ट इनऑफेंसिव परफ्यूम्स दैट कैन बी एवर यूज्ड इन विंटर्स ड्यूरिंग कॉलेज क्लासेस एंड ट्यूशंस। सो इसे खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए, बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें से आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्रीमी वुडी सैंडलवुड का खुशबू महसूस होता है। और ये सैंडलवुड का खुशबू शुरुआत से लेकर ड्राई डाउन तक प्रॉपरली पता चलता है। फिर इसके बैकग्राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक ब्रीजी, काफी लाइट और एक एरी गुलाब का खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया जो बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर वायलेट फ्लावर की वजह से एक हल्का सा पाउडरी नुएंस कहीं ना कहीं महसूस होता है और उसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से एक थिक मस्की खुशबू को अच्छे से जोड़ा गया है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से काफी सारे स्वीट, बाल्समिक, रेजिनस खुशबू बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है। एक मिला जुला खुशबू है, मतलब एग्जैक्टली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन से बाल्समिक नोट्स को यहाँ पर यूज किया गया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और एक लग्जरियस एक डेप्थ कहीं ना कहीं यहाँ पर महसूस होता है उनकी वजह से इस परफ्यूम में। और उसके साथ साथ बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक डैम्प, थिक, अर्थी, वुडी खुशबू भी अच्छे से पता चलता है। सो ऑल ओवर देखा जाए एक बहुत ही सिंपल खुशबू है और काफी हद तक मुझे एक लीनियर कॉम्पोजिशन जैसा लगता है। शुरुआत से लेकर ड्राई डाउन तक इसके खुशबू में ज्यादा चेंजेस महसूस नहीं होते हैं, बस सैंडलवुड, रोज, मस्क और बाल्समिक नुएंसेस जो है वो काफी प्रोमिनेंटली इस पूरे डीएनए में पता चलते हैं। बाकी के जो भी नोट्स हैं वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में इधर उधर चेंज होते रहते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंटली आपको इस परफ्यूम में यही 4 नोट्स स्मेल करने को मिलेंगे। लॉन्जिविटी इससे लगभग 6.5 से 7 घंटे का मिल जाता है और कपड़ों पे थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करेंगे तो आपको इससे प्रॉपर परफॉर्मेंस मिल सकता है। प्रोजेक्शन इसका माइल्ड टू मॉडरेट है। हाँ, में मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। बहुत ज्यादा लाउड खुशबू नहीं है, आपके चारों तरफ एक बहुत ही वेल डिफाइंड सेंट बबली बनाकर रख देगा। बहुत ज्यादा तेज प्रोजेक्ट नहीं करता है और मोस्टली आपके कपड़ों पर ही ज्यादा देर तक लिंगर करता रहता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली पता चलता है। और थ्रू आउट इट्स एंटायर परफॉर्मेंस पीरियड आपको इस परफ्यूम के थोड़े बहुत व्हिफ्स आते रहेंगे, मतलब आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअली कोई ना कोई एक अच्छा सा परफ्यूम आपने यूज किया है। तो ठंडे मौसम में डेली कॉलेज क्लासेस के लिए और ट्यूशंस के लिए अगर आप एक अच्छा सैंडलवुड बेस्ड परफ्यूम चाहते हैं तो ये परफ्यूम आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। और इवन ठंडे मौसम में एक रेगुलर इवनिंग वेयर के तौर पे भी आप इस परफ्यूम को इजिली यूज कर सकते हैं। 350 रुपए के प्राइस रेंज के लिए मुझे लगता है कि इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है और जैसा परफॉर्मेंस मिलता है इस परफ्यूम से वो मुझे काफी जस्टिफाइड लगता है।
सो ये है फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से माइसोर सैंडलवुड। अब फाइनली इस डेली यूज परफ्यूम कैटेगरी में जो आखिरी रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाहूंगा वो है डार्स परफ्यूम की तरफ से आने वाला आक्वा मीडिया। इसका एक्सट्रा बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और ये वैसे आपको याद दिलाएगा मेसन फ्रांसिस कर्टजान की तरफ से आने वाला आक्वा मीडिया कोलोन फोर्टे परफ्यूम के बारे में। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। इसके दाम के बारे में अगर हम बात करें तो ये 4 अलग अलग वॉल्यूम से अवेलेबल है। ये जो डिकेंट आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये 10 ml साइज का है। वो लगभग 100-150 रुपए के प्राइस से मिल जाता है और इसका 30 ml वाला बॉटल आपको लगभग 420 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा और इसका जो 60 ml बॉटल है वो 840 रुपए के प्राइस से मिल जाएगा और जो फुल 100 ml बॉटल है वो 1300 रुपए के प्राइस से मिल जाएगा। सो मैं आपको 30 ml बॉटल या फिर ऐसा 10 ml डिकेंट पहले खरीद कर ट्राई करने के लिए कहूंगा, क्योंकि ये आपके 500 या 600 रुपए के प्राइसिंग वाला जो बजट है उसमें ये आ जाता है। सो इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, फ्रेश स्पाइसी, हर्बल, एरोमेटिक, व्हाइट फ्लोरल, मस्की और वुडी किस्म का खुशबू है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस डीएनए को बनाया गया है और बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो काफी सारे ब्राइट, क्लीन, ट्रांसपेरेंट, जेस्टी, सिट्रसी नुएंसेस महसूस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पार्कली और काफी अपलिफ्टिंग लगते हैं। यहाँ पर खास तौर पे ऐसे लगता है कि बर्गमोक जैसे खुशबू को लेमन ग्रास और थोड़ा सा लेमन वर्बिना के खुशबू के साथ अच्छे से जोड़ा गया है और इसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सौंफ का जो एक स्वीट, हर्बल, फ्रेश स्पाइसी खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है और वही इस पूरा ओपनिंग को काफी अमेजिंग बना देता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसके बैकग्राउंड में कुछ हल्के फुल्के सिंथेटिक व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस महसूस होते हैं विच मोस्टली रिमाइंड्स अस ऑफ जैस्मिन। और इसके साथ साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर एक बहुत ही क्लीन, ब्रीजी, ट्रांसपेरेंट मस्क की खुशबू का भी इस्तेमाल किया गया है और बैकग्राउंड में कुछ हल्के फुल्के ग्रासी, अर्थी, वुडी खुशबू भी पता चलता है। और इसका जो बेस है उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन टी लीव्स की खुशबू को यूज किया गया जो एक बहुत ही सूदिंग वाइब प्रोवाइड करते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही क्लीन, फ्रेश, कामिंग, मूड को रिलैक्स करने वाला, मन को शांत करने वाला, थोड़ा सा अपलिफ्ट करने वाला एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। और मैं कहूँ कि जो कमर्शियली अवेलेबल जेनेरिक सिट्रसी या एक्वाटिक परफ्यूम्स होते हैं, जो भी ब्लू या ग्रीन कैटेगरी के परफ्यूम्स होते हैं, उनसे ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट महसूस होता है। लॉन्जिविटी से लगभग 5-5.5 घंटे का आसानी से मिल जाता है। कपड़ों पे थोड़ा सा आपको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा तभी जाके आपको इस परफ्यूम से ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिल सकता है। और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, में मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। काफी लाइट वेट, वर्सेटाइल, मास प्लीजिंग और एक ब्रीजी खुशबू है। हवा में जिस तरीके से घुलता मिलता है लोगों को ये काफी पसंद आता है। बहुत ही एक स्मूथ और एक इनऑफेंसिव कॉम्पोजिशन है और इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि एक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। जिम, कॉलेज क्लासेस, डेली यूज के लिए, कैजुअल ओकेजन्स के लिए, अगर आप अपने कॉलेज में दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। तो दाम के हिसाब से मुझे ये एक बिल्कुल पैसा वसूल परफ्यूम लगता है। सो ये है डार्स परफ्यूम की तरफ से आक्वा मीडिया। अब बात करते हैं उन 3 परफ्यूम्स के बारे में जो आपको स्पेशल ओकेजन्स में इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरा इस कैटेगरी में होगा ज़ूडियो की तरफ से सीक्रेट लव। अब देखिए, इन्होंने लिखा है सीक्रेट लव फॉर वीमेन, लेकिन ये जो फॉर वीमेन वाला टर्म है ना वो आपको इग्नोर करना है क्योंकि ये एक प्योरली यूनिसेक्स खुशबू है। लगभग 300 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाता है और द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है एंड दिस इज बेस्ड ऑन द डीएनए ऑफ लताफा खामरा। लताफा खामरा के क्लोन्स की अगर हम बात करें अंडर 500 रुपीज, देन दिस इज अ वेरी वेरी अंडररेटेड क्लोन ऑफ इट और प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं एक हिडन जेम परफ्यूम है। ज़ूडियो के कोई भी ऑफलाइन शोरूम्स अगर आपके शहर में है तो वहां पर आपको ये परफ्यूम बहुत ही इजीली मिल जाना चाहिए और बहुत ही खूबसूरत खुशबू है इसका। ऑलमोस्ट 90% सिमिलर लगता है लताफा खामरा के डीएनए के साथ। इस पूरे कॉम्पोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि खामरा का जो बूजी एलिमेंट है वो काफी कम कर दिया गया है और जो भी स्पाइसी और वनीलिक स्वीट खुशबू है उनको काफी ज्यादा बूस्ट अप कर दिया है। इसलिए थोड़ा सा और स्पाइसी, थोड़ा सा और वनीलिक स्वीट महसूस होता है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल लताफा खामरा। और इसके साथ साथ एडिशनली मुझे यहाँ पर लगता है कि जो ओरिजिनल लताफा खामरा में हल्के हल्के फ्रूटी, कुछ फ्लोरल नुएंसेस होते हैं वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में महसूस होता था, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली पता नहीं चलता था। जबकि यहाँ पर क्या है कि जो फ्रूटी और फ्लोरल नुएंसेस है वो और ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होता है और ज्यादा खिलकर और ज्यादा उभर कर बाहर आने लगते हैं। इसके साथ साथ एक और बात ये भी है कि इसका जो ओपनिंग है उसमें जिस तरीके से सिनेमन का खुशबू को वनीला और नटमेग के खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है
शुरुआत के 5 से 10 मिनट तक कहीं ना कहीं ये आपको अरमानी स्ट्रॉन्गर विथ यू इंटेंसली परफ्यूम के बारे में याद दिला सकता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें जो डेट्स, प्रालिन, टोंकाबिन्स, वनीला, एम्बरवुड का जो खुशबू उभर कर बाहर आता है, देन इट स्टार्ट्स टू फील लाइक लताफा खामरा। शुरुआत में थोड़ा सा तो सिंथेटिक महसूस होता है, एक अल्कोहल ब्लास्ट रहता है, बट अगर आप इसे 15-20 सेकंड सेटल होने का मौका देंगे तो ये परफ्यूम बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके स्किन के ऊपर डेवलप करेगा। ज्यादातर एक वार्म, एडिक्टिव, गोरमॉन्डिश खुशबू है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। एंड व्हेन इट कम्स टू बूजी, स्पाइसी, वार्म, गोरमॉन्डिश, एडिक्टिव, स्वीट डीएनएस, तो विंटर में एक बहुत ही स्टेपल रिकमेंडेशन होता है। ठीक है, बिल्कुल यूनिसेक्स खुशबू है एंड ज्यादातर फैमिली फंक्शंस के लिए, पार्टीज के लिए, क्लबिंग के लिए, अगर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं डेट पे जा रहे हैं या फिर कॉलेज फंक्शंस अटेंड करने के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। लॉन्जिविटी इससे आराम से 8.5 से 9 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, में आराम से 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। ब्रीजी खुशबू है, इसलिए हवा में आसानी से घुल मिल जाता है और जब आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। सो देखा जाए तो 500 रुपए के प्राइस रेंज में अगर आप एक लताफा खामरा का अच्छा क्लोन चाहते हैं तो ये परफ्यूम आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। सो ये है ज़ूडियो की तरफ से सीक्रेट लव। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा द मैन कंपनी की तरफ से ऊद रीगल। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको ऑनलाइन लगभग 500-600 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। और ये एक बहुत ही सिंपल सा खुशबू है लेकिन काफी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। बिल्कुल शुरुआत में जब इसे स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर सैफरन और एक फ्रेशली वाटर्ड रोज पेटल्स का जो एक मिला जुला वार्म, स्पाइसी, फ्लोरल खुशबू है वो सबसे प्रोमिनेंटली महसूस होता है और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर एक क्लीन, ब्रीजी, इंसेंसी ऊद को यूज किया गया। अब ये जो ऊद है वो बहुत ही ज्यादा वेल बैलेंस्ड लगता है, किसी तरीके से डोमिनेंट या ओवर पावरिंग नहीं है। बाकी के सैफरन और रोज के नोट्स के साथ अच्छे से उसको बैलेंस किया गया। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से किस्म का सोपी, पाउडरी, मस्क की खुशबू अच्छे से पता चलता है, विच इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वायलेट फ्लावर एंड व्हाइट मस्क। और एक किस्म का हल्का फुल्का शुगरी स्वीटनेस भी करने के इसमें से पता चलता है। इसके साथ बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक हल्का फुल्का मेटालिक नुएंस भी पता चलता है, लेकिन बहुत ही सटल है, बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं है आसानी से। और उसके बाद जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से एक किस्म का स्वीट, वुडी, हल्का सा ग्रीन, अर्थी खुशबू महसूस होती है पचूली की वजह से। सो ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी महंगा लगता है एक कम प्राइस पॉइंट पे और इट फील्स लाइक अ कंप्लीटली रॉयल फ्रेग्रेंस। और जब भी मैं इस परफ्यूम को स्मेल करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि एक जमाने पे जब राजा महाराजा हुआ करते थे वो डेली बेसिस पे इसी तरीके की खुशबू को यूज करते होंगे। सो एक बहुत ही रॉयल और एक डिवाइन वाइब है इस परफ्यूम का, ज्यादातर वेडिंग्स के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए या फिर कोई तीर्थ स्थान या फिर कोई रिलीजियस या होली जगह को अगर आप विजिट कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। लॉन्जिविटी से आराम से आपको 6-6.5 घंटे का मिल जाता है विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हाँ, में मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। ब्रीजी खुशबू है, स्मूथ और इनऑफेंसिव लगता है एंड डेफिनेटली ये खुशबू जब लोग आपसे स्मेल करेंगे तो डेफिनेटली आपका थोड़ा बहुत तारीफें कर सकते हैं। एक हल्का फुल्का कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी इस परफ्यूम में करने के मौजूद है। सो ओवरऑल देखा जाए एक ऑल वेदर यूज परफ्यूम है, यूनिसेक्स खुशबू है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और 500 रुपए के प्राइस रेंज के लिए मुझे लगता है कि जो क्वालिटी और परफॉर्मेंस से प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। सो देखा जाए तो ये एक पैसा वसूल परफ्यूम फॉर द प्राइस ऑफ 500-600 रुपीज। सो ये है द मैन कंपनी की तरफ से ऊद रीगल। अब फाइनली स्पेशल ओकेजन्स के लिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से आने वाला ग्रीन ऊद। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको लगभग 500 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा उनके वेबसाइट से। बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। बेसिकली बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं इसको पॉपुलर डिजाइनर या नीश परफ्यूम के साथ कंपेयर करूं तो आप मान लीजिए अहमद अल मगरिबी जेलेनी परफ्यूम जो आता है उसके जो फ्रूटी नुएंसेस हैं, साथ ही साथ थोड़ा बहुत परफास्ट मान ली ग्रीनली का जो एक सिट्रसी फ्रूटी नुएंस का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर मिक्स कर दिया जाए और उसके साथ साथ अफनान 9PM पोर फेम जो परफ्यूम आते हैं उसमें जो भी फ्लोरल और पाउडरी नुएंसेस है उनको अगर उठाया जाए और साथ ही साथ क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट का जो कंप्लीट ड्राई डाउन है उसका खुशबू को अगर इसके बेस में जोड़ दिया जाए तो एग्जैक्टली ऐसा ही खुशबू इस परफ्यूम से महसूस होता है। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर
ब्लैक करंट की वजह से एक बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रूटी खुशबू महसूस होता है और थोड़ा सा टार्टनेस भी, एक खट्टापन कहीं ना कहीं यहाँ पर पता चलता है। और इसके साथ साथ हल्के फुल्के कुछ क्रिस्प रेड बेरीज के जो फ्रूटी नुएंसेस है वो भी यहाँ पर महसूस होते हैं। बैकग्राउंड में हल्के फुल्के कुछ सिट्रसी स्पाइसी नुएंसेस पता चलते हैं, पर उतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। यहाँ पर एडिशनली मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन एप्पल का खुशबू को भी थोड़ा बहुत जोड़ा गया है, जो बहुत ही हल्का फुल्का कहने के पता चलता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से एक फ्लोरल और पाउडरी खुशबू महसूस होता है, विच इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, थोड़ा बहुत जैस्मिन एंड आइरिस। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें एक प्रॉपर अर्थी, मॉसी और एक वुडी खुशबू प्रोमिनेंटली महसूस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पचुली एंड ओकमॉस। फिर इसके साथ साथ थोड़ा बहुत स्मूथनेस और एक सूदिंग वाइब ऐड करने के लिए यहाँ पर सैंडलवुड और वेटिवर का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन को यूज किया गया है। अब इस पूरे कॉम्पोजिशन में ऊद मुझे कहीं भी महसूस नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो ये अपने नोट सेक्शन में मेंशन कर रहे हैं ऊद का खुशबू, आई फील दिस इज अ मोर इंसेंसी एंड अ स्लाइटली फ्रूटी काइंड ऑफ ऊद, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही हल्के मात्रा में सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से ब्लेंड किया गया है। और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस नहीं होता है। इट काइंड ऑफ फील्स लाइक इट हैज बीन यूज्ड लाइक अ बाइंडिंग एजेंट, जो बाकी के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से पकड़कर होल्ड करके रख सकता है। सो बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी जॉली, ब्राइट, एक चीयरफुल और एक अपलिफ्टिंग खुशबू है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक डेप्थ, एक कॉम्प्लेक्सिटी महसूस होता है एंड बहुत ही ग्राउंडेड खुशबू महसूस होता है एज इट ड्राइज डाउन। लॉन्जेविटी इससे आराम से 11 घंटे के ऊपर मिल जाएगा और इससे प्रोजेक्शन जो है वो बीस्ट मोड मिलता है। हवा में आसानी से 3.5 से 4 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक। और सेटल होने के बाद आपके चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सा सैंड बबलिया बनाकर रख देगा, जो आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं एंड 100% एक तारीफ दिलाने वाला खुशबू है। इस प्राइस रेंज के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने पार्टनर के साथ। अगर आप डेट्स पे जा रहे हैं, वेकेशंस पे जा रहे हैं या फिर रोमांटिक गेटवेज पे अगर आप जा रहे हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बस ये है कि ये जो परफ्यूम है दिस इज ऑलमोस्ट 1.5 to 2 months मैसरेटेड बैच, जो मैंने प्रॉपरली मैसरेट किया हुआ है। अगर आपको ये परफ्यूम फ्रेशली रिसीव होता है देन जस्ट कीप इट इन द फ्रीजर फॉर 2 days एंड उसके बाद 2 हफ्ते तक आप इसको बिना कैप के किसी ड्रॉयर में रख दीजिए तो ये प्रॉपरली मैसरेट हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी अल्कोहल ब्लास्ट महसूस नहीं होगा, सेंट क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा और परफॉर्मेंस भी बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। सो देखा जाए तो 500 रुपए के प्राइस रेंज के लिए जैसा खुशबू, क्वालिटी और परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम लगता है। सो ये है द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से ग्रीन ऊद। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया है, और वैसे आपने अगर इनमें से कोई परफ्यूम को ट्राई किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। और आपके हिसाब से 500 या 600 रुपए के प्राइस रेंज में डेली यूज, कॉलेज क्लासेस, ट्यूशंस के लिए, जिम के लिए कौन सा परफ्यूम आपको पसंद आता है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही साथ पार्टीज के लिए भी, स्पेशल ओकेजन्स के लिए भी इस प्राइस पॉइंट पे आपका सबसे पसंदीदा परफ्यूम क्या है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।